1933 में हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी के सत्ता में आते ही उनके आक्रामक राष्ट्रवाद और विस्तारवादी इरादे स्पष्ट हो गए। वे खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने और सर्वोच्च जाति स्थापित करने के लिए यूरोप में नए संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। हिटलर के शासन ने 1936 में अनिवार्य सैन्य भर्ती लागू की और सेना का विस्तार किया। 4 वर्षीय योजनाओं से जर्मनी ने औद्योगिक उत्पादन को मजबूत किया, आयात पर निर्भरता कम की और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की। इसके साथ उन्होंने शस्त्रीकरण कार्यक्रम शुरू कर आधुनिक हथियारों का भंडार तैयार किया। इन तैयारियों का चरम बिंदु था 1940 में पश्चिमी मोर्चे पर ब्लिट्जक्रीग रणनीति का प्रयोग। यह रणनीति तेज बख्तरबंद हमलों और वायु समर्थन को मिलाकर दुश्मन को भ्रमित और हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड पर हमले ने इस नई युद्ध तकनीक की चौंका देने वाली प्रभावशीलता को दिखाया। जर्मन सेनाओं ने मजबूत रक्षात्मक स्थलों जैसे मैजिनो लाइन को बाईपास किया और दुश्मन के क्षेत्रों में गहराई तक घुसपैठ की, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मन अधिकारी हैंस गुटेरियन ने अक्तुंग पैंजर में ब्लिट्जक्रीग रणनीति का वर्णन किया, जिसमें त्वरित और निर्णायक जीत के लिए भारी बल का प्रयोग किया जाता था। इसमें हल्के बख्तरबंद टैंक, पैदल सेना और वायु शक्ति के समन्वय से हमला किया जाता था। शुरुआत होती थी बमबारी से, जो संचार नेटवर्क और रेलवे को बाधित करती थी। इसके बाद पैंजर डिवीजन तेजी से मुख्य लक्ष्यों पर कब्जा करते थे। यह रणनीति द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों में प्रभावी साबित हुई। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पहला देश बना जिसने प्रकोप झेला। जर्मन सेनाओं ने उत्तर और दक्षिण से हमला किया। 5 दिनों के भीतर पोलिश वायुसेना नष्ट हो गई और देश जर्मन आक्रमण के आगे असहाय हो गया। सितंबर के अंत तक पोलैंड को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 10 मई 1940 को जर्मन सेनाओं ने नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस पर हमला किया और केवल 6 हफ्तों में इन 4 देशों ने ब्लिट्जक्रीग के आगे घुटने टेक दिए। डनकिर्क का निष्कासन द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण क्षण था, जिसमें लगभग 3,30,000 सैनिक को ऑपरेशन डायनामो के तहत नागरिक जहाजों से बचाया गया। यह एक कड़वी जीत थी, क्योंकि भारी हथियार और उपकरण वही छोड़ने पड़े। इस घटना ने डनकिर्क स्पिरिट को जन्म दिया, जो ब्रिटिश दृढ़ता और साहस का प्रतीक बन गया और सहयोगी बलों को पुनर्गठित होने का अवसर मिला।